पुलवामा ड्रामा बेनकाब, भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मोदी 40 लाशों पर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। अर्नब गोस्वामी और इंडियन रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। मोदी की जानिब से भारतीय फौज का सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल, साबिक आर्मी चीफ बिपिन रावत को CDS का ओहदा बतौर रिश्वत दिया गया। इंडियन फजाइया भी झूठ बोलती रही। हिंदुस्तानी मीडिया बिकाऊ माल, रेटिंग के लिए तबाहकारियों के दिफा में लगा रहा। हम ये कब से कह रहे हैं कि पुलवामा फॉल्स फ्लैग था, तो हमें अब हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये तो बात मालूम है कि ये एक माफिया है, ये एक रियासत नहीं है, ये रोग स्टेट है। अब हमें काम इस चीज पे करना है कि इसको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की रियासतों की फहरिस्त में खड़ा किया जाए, इसको रोग एक्टर्स की फहरिस्त में खड़ा किया जाए। भारत रियासत नहीं माफिया है। गुज़िश्ता 20 बरस से दहशतगर्दी का ढोंग जारी, मकरूह चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। अब दुनिया को इंसाफ पर मबनी फैसला करना चाहिए। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने सदारती रेफरेंस की मुखालिफत कर दी। आर्टिकल 226 के मुताबिक वजीर आजम और वज़राए आला के सिवा तमाम इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। ECP ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। ये पता चला कि इन्होंने कौमी खजाना भी बर्बाद किया, निकला भी कुछ नहीं, उल्टा नवाज शरीफ को एग्जॉनरेशन मिल गई। बल्कि ये भी पता चला कि ये इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगे। तो ये चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट हुकूमत के गले पड़ गई। नवाज शरीफ की बेगुनाही फिर साबित। इमरान खान को असल खतरा शहबाज शरीफ से है। इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज होगा। मरियम नवाज का फिर ऐलान। कौन लोग थे, इन्होंने PTI को क्यों पैसे दिए और क्या जब से PTI हुकूमत में आई है इन्होंने इन लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुतालबात सामने रखेंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान का ब्लैकआउट हो जाता है। नाअहल हुकूमत हमें जवाब नहीं दे सकता कि ये क्यों हुआ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुतालबा किया है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। पीपल्स पार्टी PDM के शाना बशाना, 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। हुकूमत की तमाम पॉलिसीज नाकाम, वज़ीर आज़म को आम आदमी के मसाइल का इल्म ही नहीं। हालिया ब्रेक डाउन, सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान। मलेशिया में तैयारे की जब्तगी से भी जग हंसाई हुई। PP चेयरमैन की गुफ्तगू। अपोजिशन की तहरीक दम तोड़ चुकी। बिलावल भुट्टो अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पे ना डालें। मजदूरों के हुकूक का राग गलापने वालों ने पेंशनर्स तक को नहीं बख्शा। गरीब की कुटिया उजाड़ कर सरे महल तामीर किए गए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। तमाम रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट अपने साथ कारकुनों को भी इस्लामाबाद लाएं। नून लीग की 19 जनवरी के एहतजाज से मुताल्लिक हिदायत। मतवाली क़यादत की लाहौर में बैठक, तैयारियों का जायजा, भरपूर सियासी क़ुव्वत दिखाएंगे एहसन इकबाल। मलाइशिया में PIA के तैयारे की जब्तगी, मामले में नया मोड़। कंपनी का मालिक और डायरेक्टर भारतीय निकले। प्री ग्राइंड का ऑफिस दुबई में कायम। हुक्म इम्तना खारिज कराने के लिए पाकिस्तान की तैयारियां तेज। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह ना होने के बराबर। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। दीगर शाहरात पर सफर करने वालों को भी मुश्किलात का सामना।
कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक। 24 घंटे के दौरान 45 अमवात, 2432 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,16,770 शहरी मुतासर। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि बिलावल साहब को अभी अचानक कोविड का ख्याल आ गया। हमसे ज़्यादा कौन कंसर्न होगा? फाइजर से भी बात हो रही है, हमारी इस वक्त रशियन उससे भी बात हो रही है। ये इंशाल्लाह हमें जिस तरह हमने फर्स्ट क्वार्टर का एक कमिटमेंट की हुई है, हम इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में हमारी वैक्सीन आ जाएगी। कोरोना वैक्सीन के लिए साइनो फार्मा से बातचीत जारी। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और उम्र रसीदा अफराद को लगाई जाएगी। सिंध में मरीजों की शरह सबसे ज्यादा। बिलावल भुट्टो पहले जलसे करते रहे, अब अचानक वायरस का ख्याल आ गया। यास्मीन राशिद के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। कोरोना वैक्सीन का हुसूल। सिंध हुकूमत ने विफाक से इजाजत मांग ली। कराची में वायरस का फैलाव ज्यादा, इस्लामाबाद फौरी तौर पर चीन से बात करे, अजरा पेचहो का मुतालिबा। वजीर आला सिंध का फिर मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दीगर सूबे भी हमारे मौक़िफ़ के हामी हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कमेटी बना दी, जल्द सिफारिशात मुरतब कर ली जाएंगी। असद उमर का जवाब। अस्पतालों का मामला भी इत्तफ़ाक़ राय से हल करने का अज़्म। तहरीक इंसाफ के वफ्द की कराची में MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से मर्दमशुमारी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PTI रहनुमाओं की मामला हल करने की यकीन दहानी। सिंध असम्बली में तब्दीली। PTI अरकान ने हलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। MPA बिलाल गफ्फार पार्लिमानी लीडर होंगे। फिरदौस शमीम नकवी को विफाक में जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब हो गया और ये साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी फायदे के लिए भारतीय फौज और एयरफोर्स को भी इस्तेमाल किया। सियासी रिश्वत के तौर पर रिटायरमेंट के बाद साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा सौंपा गया। गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट ने साबित कर दिया कि मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल किया और सियासी रिश्वत के तौर पर रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को CDS का नया ओहदा सौंप दिया। भारतीय फदाइया भी मोदी के सियासी फायदे के लिए झूठ बोलती रही और इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनी रही। ये भी साबित हुआ कि भारतीय मीडिया को मोदी ने झूठ बोलने के लिए TRPs की रिश्वत देकर खरीदा और अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर्स मोदी के इशारों पर नाचते रहे। भारत का गोदी मीडिया मोदी की तबाहकारियों का भी दिफा करता रहा। DGI ISPR ने वाज़ेह किया कि जीत हमेशा सच की होती है। मोदी सरकार इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से लेकर दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और डिसइंफो मुहिम तक हर जगह बेनकाब हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा मुखालिफ मुहिम में भी मोदी को मुंह की खाना पड़ी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि वक्त आ गया कि आलमी बरादरी भारत के असल घिनौने चेहरे का नोटिस ले और UNHCR और EU डिसइंफो लैब्स की रिपोर्ट्स की रोशनी में भारत से जवाब तलबी की जाए। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ का दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि पुलवामा हमले से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित हुआ है। भारत एक मुल्क नहीं बल्कि माफिया और बदमाश रियासत है। अब इसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। हिंदुस्तान को दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में खड़ा करेंगे। EU डिसइंफो लैब की इंफॉर्मेशन सामने आई, दुनिया को वो नजर आया। अब आपके सामने ये आया। हम ये कब से कह रहे हैं कि पुलवामा फॉल्स फ्लैग था, तो हमें अब हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये तो बात मालूम है कि ये एक माफिया है, ये एक रियासत नहीं है, ये रोग स्टेट है। अब हमें काम इस चीज पे करना है कि इसको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की रियासतों की फहरिस्त में खड़ा किया जाए, इसको रोग एक्टर्स की फहरिस्त में खड़ा किया जाए, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की उस फहरिस्त में शामिल किया जाए। वो ममालिक जिनकी सारा वक्त सरजरिश होनी चाहिए उनके करतूतों की वजह से। सच हमारे साइड पे है, हक हमारे साइड पे है।
اب میں آپ کو بار بار یہ بات سب کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ول بی اناپولوجیٹک. نہ تو ہم ڈریں گے نہ معافی مانگیں گے. جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے ہندوستان نے پچھلے 20 سال سے کہ جو دہشت گردی آتی ہے پاکستان سے, ہم تو دودھ سے دھلے ہوئے ہیں, اب سمجھ آ رہی ہے کہ اصل شکل اس ریاست کی ہے کیا, وہ ایک مافیا ہے, ریاست نہیں ہے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.